नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में आज हम करेंगे चैप्टर 2 क्लास 10th। ये जो आप इक्वेशंस देख रहे हैं ये 3 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है, इसमें ये सारी अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, पोलिनोमियल्स हैं। अगर आप इनमें फ़र्क देखें तो इसमें x की पावर 1 तक है, तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है। और लीनियर पोलिनोमियल है, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। कैसे है? इसमें डिग्री 3 है इसलिए क्यूबिक है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसे इट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इट इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। और आप इसे कहते हैं कोफिशिएंट्स। ए बी आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल, ए बी सी आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल। और ये जो पूरी चीज़ कराती है कहते हैं टर्म्स। इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं। दीज आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये सब वैसे आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और आपको ये भी पता है कोई भी पोलिनोमियल है, मान लीजिए पोलिनोमियल है, इसको आप ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे x² px एक पोलिनोमियल है, x² माइनस 3x माइनस 4। तो इसमें अगर हम देखें p -1 क्या होगा, मतलब x की वैल्यू अगर 1 हो, -1 हो, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 इंटू -1, ये हो जाएगा -4। तो इट बिकम्स 1 प्लस 3 -4, दिस बिकम 0। तो p की अगर -1 है तो px इज़ 0। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ कॉल्ड द रूट ऑफ द पोलिनोमियल, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। -1 इज़ द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, सो अगर मान लीजिए कोई लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस b इक्वल टू 0, देन यू कैन से x इक्वल टू -b अपॉन a इज़ द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो ये अब आपको मैंने बताया 0 ऑफ द पोलिनोमियल क्या होते हैं, जब ये वैल्यू पर्टिकुलर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है अगर वो x की वैल्यू पुट करें, तो दैट इज़ कॉल्ड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मान लीजिए एक पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, ये दिस 1 अपॉन x माइनस 1 रूट x की प्लस 2 या 1 अपॉन x, ये पोलिनोमियल नहीं होते। ओके, पोलिनोमियल में अगर x की जो डिग्री होती है, जो x की जो भी पावर्स है वो होल नंबर में होनी चाहिए, तभी वो पोलिनोमियल कहलाते हैं। ओके, तो दीज आर द पोलिनोमियल्स। और व्हाट इज़ द 0 ऑफ द पोलिनोमियल? जैसा मैंने बताया, पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर 0 हो जाए तो वो 0 वैल्यू पोलिनोमियल कहलाता है। तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए एक पोलिनोमियल है ax प्लस बी, मान लीजिए एक पोलिनोमियल है ax प्लस बी। तो मैंने आपको बताया, तो इस केस में क्या होगा, अगर y 0 कब y इक्वल टू 0 हो जाए, अगर y इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू -b अपॉन a, दैट इज़ द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। इस केस में और ये इक्वेशन ले -2 अपॉन 3, ओके, -b अपॉन a, ये सॉरी -3 अपॉन 2 जब होगा, ओके, -3 अपॉन 2 जब होगा, तब ये y इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा जब x इक्वल टू -3 अपॉन 2 होगा। तो दिस इज़ -3/2। अगर आप इसको ग्राफ में देखें, ओके, ग्राफ में देखें तो दिस इज़ गिवन -3/2 0 एट दिस पॉइंट, द x इक्वल टू -3/2 एंड y इक्वल टू 0। तो अगर ये
जो है जहाँ पर वो जीरो होता है, जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को काटेगा, यानी कि इस एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू जीरो होता है, तो ये जो लाइन जिस पॉइंट पे काटेगी वो उसका जीरो होता है, तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया होता है। सिमिलरली अगर हम देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो आप देख रहे हैं ये y एक्सिस पे यहाँ पे काट रहा है -1 पे और एक 4 पे, तो पर्टिकुलर इस ये ग्राफ ये पैराबोला है, ये इसके दो जीरोज़ हैं, एक है -1 और एक है 4। अगर इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन y इक्वल टू, अगर ये जो इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू एक्स कर, इसमें अगर हम -1 डालें या 4 डालें तो इट बिकम्स 0, -1 डालें या 4 डालें तो 0, तो ये रिप्रेजेंट करता है ये टू जीरोज़ का मतलब है यहाँ पर y इक्वल टू 0 है या इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू 0 है। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर ये कट करता है। इस केस में क्या है, a और a डैश इज जीरोज़ ऑफ दिस ग्राफ, ये दो जीरोज़ हैं, 1 and 2, here this is 1 and 2, टू जीरोज़ हैं, ये दिस इज़ टू जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस कंडीशन में हमारा केवल एक ही जीरो है, इस कंडीशन में हमारा एक ही जीरो है, ये एक पॉइंट पे कट करता है। इस कंडीशन में हमारा एक ही जीरो है, एक पॉइंट पे कट करता है। ये इस जो इक्वेशन होगी ये इसका एक ही जीरो होगा, यानी कि एक ही रूट होगा, यानी कि एक ही पॉइंट पर ये y जीरो होता होगा। ये ग्राफिकली इट कैन बी शोन, इट इज़ सीन। इस केस में देयर इज़ नो जीरो, इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहा, ये यहाँ पर है, ये किसी लाइन को एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा, तो इसके नो जीरो। ओके, सिमिलरली इस केस में भी नो जीरो, नो रूट्स भी कह सकते हैं, नो जीरो। ओके, इस केस में कितने, तीन जीरोज़ हैं, एक तो -2 है, एक 2 है। इस केस में कितने जीरो है, इस केस में एक तो -2 है, एक ये 2 है, ओके, एक ये 0 0 है, ये 0 0 भी रूट है इसका, तो ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स एक्सिस को 1-2 बार कट कर रहा है, एक 0 0 पे और एक 1 0 पे। तो ये जो ग्राफ जो हम बनाते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी पॉलिनोमियल का, वो जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने उसके जीरो बनते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन एग्जांपल है, इस केस में आप कह सकते हैं देयर इज 1 0, इस केस में क्या है, देयर इज़ 1 0, एक जगह कट करता है। इस केस में क्या है, अगर आप देखें, इस केस में है 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा। इस केस में 1 2 and 3 zeros आर देयर। ओके, सिमिलर इस केस में कितने हैं, इसमें ओनली 1, इस केस में भी ओनली 1 0 इज देयर। इस केस में 1 2 3 4 zeros आर देयर। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटता है उतने ही जीरोज़ होते हैं। सिमिलरली अगर एक्सरसाइज 2.1 देखें, वो कह रहा है y इक्वल टू पी एक्स, कितने जीरो हैं बताने हैं, इसमें नो जीरो, ओके, नो जीरो, ओके, नो जीरो। इसमें अगर देखें तो एक ही जीरो है यहाँ पर, इसमें देखें तो 1 2 और 3 जीरो है, ओके, इसमें देखें तो 2 जीरो हैं, ओके, इसमें देखें तो 1 and 2 zeros आर देयर। इस केस में देखें तो 1 2 3 4 zeros आर देयर। इस केस में देखें तो 1 2 and 3 zeros आर देयर। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही जीरोज़ होंगे। थैंक यू।